अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, जागे हुओं को होश में लाने का वक्त है। जागे हुओं को होश में लाने का वक्त। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं वह वक्त बड़ा पेचीदा है। यहां पर ज्यादातर लोग पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। पाने की भावना पूरी है लेकिन करने की भावना आधी और अधूरी है। ऐसे लोग जिंदगी से जिंदगी का फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते। मैं लोगों से कहता हूं, अर्थी जले उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना। इसलिए आज की तारीख में जो जागे हैं उन्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं सब चल तो रहा है, यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो देश थोड़ी पीछे हो जाएगा। इतने सारे लोग तो है करने वाले, यदि मैंने नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा कहने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। विचार करिए, जब करोड़ों लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे नहीं करने से देश थोड़ी पिछड़ जाएगा, तो उनका कहना गलत है। एक व्यक्ति भी घर में काम नहीं करता है ना, तो उसके लिए कहा जाता है काम का ना काज का दुश्मन, काम का ना दुश्मन। एक व्यक्ति थोड़ा आलसी हो, अजगरानंद हो, काम चोर हो, काम करने से जी चुराता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, उसके भाई बंधु ही कहते हैं काम का ना काज का दुश्मन। साथियों, ये तो हमारे परिवार की बात है। हम तो उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जिसने सारी वसुधा को अपना परिवार समझा है। हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। और उस परिवार में अकर्मण्य लोग होंगे तो देश कैसे विकास करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं ना, पांचों की 5 अंगुलियां महत्वपूर्ण हैं। एक भी अंगुली के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। ये अंगूठा भी काम करता है, कभी दिखाने का काम करता है, कभी लगाने का काम।
ये अंगुली भी काम करती है। स्कूल में ऐसा उठाओ तब जाकर के टीचर बाहर जाने की परमिशन देता है। काम तो किया ना, छोटी है, छोटा काम किया तो सही। आप उसे नकार कैसे सकते? छोटा सा जीव, छोटा सा जंतु भी है तो वह भी काम करता है। हमारे घरों में रहने वाली छिपकलियां भी हमारे रक्षा कर रही हैं। हमारे घर में रहने वाले अन्य जीव जंतु हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। आप कहोगे वो कैसे सहयोगी हो सकते हैं? हर जीव जंतु सहयोग करता है। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी महाराज को कहना पड़ा परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या कहना पड़ा? परस्परोपग्रहो। जीव आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। यदि हमारे घर में छिपकली है, अहिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर छिपकली यदि कीड़े खाती है तो है निश्चित रूप से हम अहिंसक लोग हैं, इस कारण से पाप दिखाई देता है। लेकिन छिपकली यदि कीड़े खा रही है तो वह हमारे शरीर को विषाक्त जीवों से बचा रही है। वो हमारे स्वास्थ्य में कारगर सिद्ध हो रही है। मकड़ी ने यदि जाला लगाया है तो वो भी निश्चित तौर पर किसी ना किसी तौर पर हमारे लिए फायदेमंद है। छोटा से छोटा जीव, छोटा से छोटा प्राणी हम उसकी कीमत ना समझे वो अलग बात है, हम उसकी अहमियत ना समझे वो अलग बात है, हम उसकी वैल्यू ना समझे वो अलग बात है। लेकिन वैल्यू तो हर जीव की है, हर चीज की है। साथियों, एक चूहा शेर की गुफा में घुस गया, और चूहा तो चूहा, वो तो कहीं भी जा सकता है, सर्वत्र उसे जाने की छूट है। इसलिए गणपति ने अपना वाहन चूहे को बनाया। खुद को तो द्वार पर बैठ गए, खुद तो आप देखना गणपति की जो मूर्ति होती है वो मुख्य द्वार पर होती, ऊपर गणपति महाराज विराजमान है, और उनका जो वाहन है चूहा, वो पूरे घर में चक्कर लगाता है। पूरे चूहे के अलावा अन्य किसी सवारी में ताकत नहीं है कि पूरे घर की छानबीन कर सके। यदि गणपति का वाहन शेर होता तो बोलो क्या होता? और दूसरे वाहन बना लो जितने सब हैं, शेर होता, हाथी होता, घोड़ा होता, बंदर होता, चकवा होता, कमल होता, XYZ जो बनाना है वो बना लो। सिर्फ इकलौता चूहा जो घर के कोने कोने में जाकर के निगरानी कर सकता है। गणपति जी को प्रथम पूज्य कहा। रामचंद्र प्रथम पूज्य क्या कहा? क्या कहा? प्रथम पूज्य कहा है। घर का मुखिया जो है वो गणपति ही है। घर का जो मुखिया है, घर का जो मुखिया है, बोलो ना, गला बैठा है क्या आपका? घर का जो मुखिया है वह प्रथम पूज्य है, वह गणपति। और उसका जो वाहन चूहा, आप हर जगह नहीं जा सकते, चूहा हर कमरे में जा सकता है। पहली बात इतना तो छोड़ो, बंद अलमारी में घुस सकता है। दूसरी बात, बंद अलमारी में घुस जाएगा, कहीं ना कहीं से वो जगह ढूंढ लेगा। और उसका शरीर इस प्रकार का है कि छोटी सी जगह होगी तो अपने शरीर को पतला करके घुस जाता है, लेकिन अंदर घुस जाता है।
हर जगह निगरानी रखता है। मैंने विचार किया कि आखिर गणपति जी ने चूहे को चुना तो चूहे को चुनने के पीछे का कारण यही रहा कि घर का हर मुखिया गणपति है और उसकी दृष्टि, उसकी पहुंच घर के कोने कोने तक, हर व्यक्ति, हर बच्चे तक होना चाहिए। घर के मुखिया को यह पता होना चाहिए कि बेटा रोज घर के बाहर जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहां उठता है, कहां बैठता है, बेटी बाहर जा रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही है, किससे क्या कह रही है, किससे बात कर रही है, सब कुछ पता होना चाहिए। घर के मुखिया की दृष्टि सब पर होना जरूरी है, अन्यथा आपका घर घर नहीं रह जाएगा। मैं आप सबसे कहता हूं, ये आवश्यकता में एक आवश्यकता है। साथियों, यदि आपने घर में बराबर निगरानी नहीं रखी तो घर में अराजकता आ सकती है, घर में विक्रय हो सकता है। इसीलिए हमारी दृष्टि बड़ी पैनी होनी चाहिए। हाथी को देखो या गणपति जी को देखो, शरीर के सारे अंग बड़े बड़े हैं, सिर्फ आंखें छोटी छोटी हैं। सिर्फ आंखें, कान बड़े, सूंड बड़ी, पेट बड़ा, पांव बड़े, हाथ बड़े, सब कुछ बड़ा है, सिर्फ आंखें छोटी हैं। मैंने विचार किया कि आखिर सिर्फ आंखें छोटी क्यों? घर के मुखिया की दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए, और जब उसकी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर वह सूक्ष्म दृष्टि ही दूरदृष्टि वाली होती है। मैं आपसे इतना ही। साथियों, समय बदल रहा है। जिन्हें आप जागा हुआ समझ रहे हैं, यदि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी काम के नहीं हैं। व्यक्ति को काम का होना चाहिए, भले वह छोटा क्यों ना हो। तो मैं कह रहा था, एक चूहा शेर की गुफा में घुस गया। शेर सो रहा था, इत्मीनान से सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, खर्राटे लेते हुए सो रहा था। चूहे ने मौके का फायदा उठाया और पूरे गुफा में घूम घाम करके अच्छे से उसे देखा। उसके बाद गुस्ताखी करते हुए चू चू करके शेर की पीठ पर चढ़ गया। पीठ पर चढ़ने के बाद उसने हद तब कर दी जब एकदम कान के पास जाकर के जोर जोर से चू चू कर लगा, चीची कर लगा। अब तो शेर के गुस्से का कोई पार नहीं था। उसने आंख खोलते ही चूहे को अपने कान के पास चीची करते हुए, चूचू करते हुए देखा और अपने पंजे से पकड़ लिया, और पकड़ करके दबाने वाला ही था कि चूहे ने जीवन दान मांग लिया। कहा, मालिक गुस्ताखी हो गई, माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। पहली बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे राजा के महल में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन देखने की इच्छा के कारण मैं आ गया और आप सो रहे थे और गलती से आपके ऊपर चढ़ गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्लीज मुझे माफ करके जीवन। शेर नाराज बोले, इस गुस्ताखी की क्षमा नहीं मिलेगी, आज तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। मालिक आप राजा हो, छोटे बच्चों पर दया करते हो, मैं तो कितना छोटा सा हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। गिड़गिड़ाते हुए चूहे को देखा तो शेर ने कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरी गुफा में तो दूर, मेरी गुफा के सामने से भी मत निकलना। चूहे ने कहा, ऐसा ही होगा। जान बची और लाखों पाए, जान बची और लाखों पाए। चूहे ने कहा कि मालिक गुफा तो छोड़ो, सामने से भी नहीं निकलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और शेर ने जैसे ही छोड़ा, गुफा के द्वार पर जाकर के खड़ा हुआ, कहा, मालिक भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत पड़े
तो मुझे बोलना, मैं आपकी रक्षा के लिए जाऊंगा। ऐसा बोलो कि शेर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो बेचारा दुम दबा के भागा। जा करके अपने बिल में गहरी सांस ली। चूहे की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, बड़ा डरा डरा लग रहा है। अरे माँ क्या बताऊं, मौत के मुंह से आ गया। मुझे पता नहीं था कि राजा इतना खूंखार है, मुझे अपने पंजों में पकड़ लेगा। बोले क्या बात कर रहा है, तुझे राजा ने पकड़ लिया था? बोले हाँ माँ। फिर कैसे बचा? बोले हाथ जोड़े, मिन्नतें मांगी, बच गए। मैं आपसे कहता हूं, कभी इस प्रकार की मुसीबतों में फंस जाओ, सबसे अच्छा तरीका है हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ और बच करके बाहर निकल आओ। ए चूहे ने हमें एक संदेश दे दिया, बचने का। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा क्षमा। दूसरे हथियार तो उठाने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। क्षमा के लिए ऐसा करो और बोलो SORRY। बोलो। अरे तुमको तो सॉरी बोलना है, मैं तो स्पेलिंग सिखा रहा हूं या ये बता रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी आती है। SORRY, सॉरी। इतना सा बोल दो, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। चूहे ने बिल में जाकर के गहरी सांस ली, अपनी आत्मकथा अपनी माँ को सुना दी। माँ ने भी हिदायत दे दी कि बेटा ऐसी गलती मत करना। आज तो बच गया, लेकिन ये बड़े लोग दोबारा गलती करने पर कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी गुस्ताखा माँ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तो राजा को भी बोल के आया हूँ, गुफा तो छोड़ो, मैं तुम्हारी गुफा के सामने से भी नहीं निकलूंगा। बात आई गई हो गई। एक दिन शेर की कराहने की आवाज चूहे को सुनाई। शेर की कराहने की आवाज चूहे को सुनाई दी। चूहा सोचता है कि जिसकी आवाज से, जिसकी आहट से सारा जंगल थरथरा जाता है, आज वो राजा, वो जंगल का राजा कराह रहा है, उसकी आवाज में कंदन है। कोई तो संकट लगता है, चल करके देखना चाहिए। परंतु उसे याद आया, मैंने वचन दिया था कि आपकी गुफा के अंदर तो दूर, मैं बाहर से भी। उसने कहा दूर से देखना चाहिए। बहुत दूर से खड़े होकर के चूहे ने देखा, गुफा के अंदर शेर जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा है। उसे लगा इस वक्त मुझे उपकार चुकाना चाहिए, उपकार का बदला चुकाना चाहिए। और वह बिना कुछ सोचे गुफा के पास गया, बाहर खड़े होकर के कहा, राजा साहब मैं आई कम इन, मैं आ सकता हूं? उस समय जाल में फंसे हुए शेर ने बड़ी नम्रता से उस चूहे से कहा, क्या कहा? क्या कहा? इतना इशारा मिलते ही चूहा अंदर पहुंचा और अंदर जाकर के कहता है, दादा टेंशन लेने का नहीं, मैं आ गया हूं। मैंने उस दिन कहा था जरूरत पड़े तो कभी सेवा का अवसर देना। दादा मैं नहीं चाहता था कि आप जाल में फंसो, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे आपकी सेवा का अवसर दिया है। आप चिंता मत करो, मैं अभी अपना काम करता हूं। और चूहे ने फटाफट अपने नुकीले दांतों से वह जाल काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं, किसी को छोटा मत समझना,
कि ये किस काम का है? हर व्यक्ति काम का है, हर बच्चा काम का है। हमारा छोटा बच्चा 4 घंटे के लिए स्कूल चला जाता है तो घर में सन्नाटा छा जाता है। कैसा सन्नाटा छा जाता है। घर खाने को दौड़ता है कि करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। और बच्चा आ जाता है तो दिमाग खराब होता है कि कितनी बदमाशी करता है, 2-4 लगाता हूं पीछे। बोलो, हो रहा है ना ऐसा? बच्चों को भी लगता है कि स्कूल अच्छा है। रोज मम्मी की डांट से बचने के लिए स्कूल बढ़िया, वहां पर तो आनंद से रहो, लड़ो झगड़ो, खेलो कूदो, खाओ पियो, मौज मस्ती, यार दोस्त सब होते हैं। और घर में तो सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मारो पे चलता रहता है। हे भगवान, टीवी मत देख, मोबाइल मत चला, ये मत उठाओ, मत गिरा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं तो दुखी हो गया हूँ अपनी मम्मी से। ज्यादातर बच्चे अपनी मम्मी की हिदायत से दुखी हैं। बोलो हाँ। ज्यादातर टीवी ऑन करो, बंद कर, मोबाइल उठाओ, रख दे, कुछ खेलने बैठ जाओ, पढ़ाई कर। बोलती नहीं बोलती मम्मी? बोलती नहीं बोलती? किस किस की मम्मी बोलती है? मेरी मम्मी तो बोलती है। बोलो, किस किस की मम्मी बोलती है? डर के मारे वो भी हाथ नहीं उठा रहे बेचारे, या भी उठा देंगे तो घर में पड़े। एक स्कूल में टीचर ने पूछा बच्चों से, स्वर किस किस को चलना है, हाथ उठाओ। सारे बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। जब उस बच्चे ने हाथ नहीं उठाया तो टीचर उसके पास गया, कहा बेटा सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, तूने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है? बोले मेरी मम्मी ने कहा स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी। स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी, इसलिए गुरुजी मुझे स्वर्ग नहीं जाना, घर जाना है। समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डर के मारे हाथ, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन याद रखना बच्चों, माँ यदि मनाही करती है, माँ यदि हिदायत देती है, माँ यदि पढ़ने के लिए बोलती है, तो वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त है, जो तुम्हें बहुत अच्छा बनाना चाहती है, तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाना चाहती है। इसलिए बच्चों को अपनी माँ की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ जो कहे चुपचाप उसे करते रहो। मन दुखी हो फिर भी करो, क्योंकि मम्मा कह रही है, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन लोग आजकल, बच्चे आजकल पिता की अवज्ञा करने लगे, उपेक्षा करने लगे। इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी हो गए हैं कि माँ बाप को कुछ समझते नहीं है। वजह क्या हुई? हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। अम्मा बाप का जन्म से लेकर के अभी तक इतना प्यार उड़ेला है। बच्चा 10 रुपया मांगता है, 100 मिलते हैं। बच्चा जो मांगता है वह उसे मिलता है। तो बच्चा जिद्दी हो गया। बच्चा क्या हो गया? किसने बनाया? हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था ऋषभ जी, अपने टाइम में ऐसा, महेंद्र जी, चांदमल जी साहब, अपने टाइम में ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम इकलौते तो होते नहीं थे। वो 2, उनके 6, उनके 7, उनके 8, उनके 10, उनके दर्जन भर। हम 8-10 भाई, 12 भाई बहन होते थे। उस समय में हमारी जिद काम नहीं लगती थी। कपड़े का बात आती थी कि कपड़े सिलाना है, एक साथ एक थान आ जाती थी, कहते जाओ दर्जी को नाप दे आओ। सब जाकर के नाप दिए आते थे, बैंड की टीम तैयार। एक साथ
खाने पीने की बात आती थी, माँ डिब्बा भर भर करके लड्डू तैयार कर देती, मिठाई तैयार कर देती थी। 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक लगातार दिवाली मनाते रहो, दशहरा मनाते रहो, होली मनाते रहो, रक्षाबंधन मनाते रहो, मकर संक्रांति मनाते रहो, बस इतने सारे लड्डू बन जाते थे। फिर रोज खाओ, खाना बन रहा है, एक सा खाना बनता था। माँ ने लौकी की सब्जी बना दी और यदि रोटी रख दी तो चुपचाप लौकी की सब्जी खा लेनी। आजकल खिला के बताओ, ये छी मम्मी, तो बेचारी मम्मी घर में गिनती के 4 लोग, विपिन घर में गिनती के 4 लोग, 4 लोगों में एक को भिंडी पसंद, जिसमें सारे बच्चे शामिल, एक को टिंडा पसंद, किसी को मूंग की दाल पसंद, किसी को तुअर की दाल पसंद। पता लगता है मम्मी 2 भिंडी की सब्जी बना रही, 4 टिंडोरी बना रही, 2 टिंडा बना रही। बेचारी को अलग अलग इतना इतना सा बनाना, क्योंकि सब खाते कितना है, रोटी में सिर्फ टच करते हैं और हो गया खाना। पहले हम लोगों को दोपहर में स्कूल से छुट्टी होती थी, खाने के लिए घर ही आ जाते थे दौड़ करके, दाल भात दे दिया, फटाफट खाओ फिर वापस चले जाओ। जो मिलता था चुपचाप खा लेते थे। अब 1760 नखरे, कपड़े जो मिल जाए वो पहन लेते थे। अपने बड़े भाई के पैंट के फटने का इंतजार होता था, लगता था जल्दी फटे, उनका फटेगा तो अपना फुल पैंट बनेगा। बोलो ना हाँ या ना। ये स्ट्रीमिंग वाले ग्रुप वाले बैठे पीछे वहां पर है, ये सब चलता था और बड़े खुश होते थे बड़े भाई के फटे हुए फुल पैंट से। जब अपना फुल पैंट बनता था तो पहन करके ऐसे लगलते थे कि जैसे अपन ही शहंशाह हो, आज फुल पैंट बना है। आज की तारीख में बच्चों के लिए कपड़े लेने जाते हैं, एक टी शर्ट खरीदना है 5 खरीद लेते हैं, एक जीन्स लेना है 4 खरीद लाते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी ले लेते हैं, ऑनलाइन दिख जाता है ऑर्डर दे देते हैं, भाई घर आ जाता है। अंबार लगी है। विचार करना, जिद्दी किसने बनाया? जिद्दी किसने बनाया? किसने बनाया? आपने। हमारे माँ बाप की तरह यदि पाला होता तो आपका बच्चा जिद्दी नहीं होता। आपने उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी हसरतें, सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं उसके कहने के पहले ही पूरी कर दी। आप बच्चे का जन्मदिन आता है, बच्चा बाद में सोचता कहता है, माँ बाप पहले ही लिस्ट बना लेते हैं कि इस बार बच्चे को क्या देना है। कुछ हो गया। हमारे टाइम पर तो एक तो जन्मदिन पता ही नहीं होता कब आए, और मांग लो तो चीज तो नहीं मिलती थी तो चाटे मिलते थे। इस कारण से बच्चे मांगते ही नहीं थे कि जो पिताजी ला करके दे दें उसी में खुश रहो, अन्यथा 2-4 अलग से खाओ। साथियों, तो उस समय बच्चे जिद्दी पैदा नहीं होते थे। आज बच्चों को जिद्दी बना दिया गया है। उनकी हर डिमांड पूरी कर करके हमने अपने हाथों से बाहर कर दिया। इसी कारण से आज उनके मन में बड़ों के प्रति कोई मान, बहुमान और सम्मान का भाव नहीं है। वो तो सिर चढ़ करके बोल रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हाथ से निकल गए उन्हें निकल जाने दो, लेकिन जो अभी पेट से नहीं निकले हैं उनके लिए प्लानिंग करो। उनके लिए कम से कम हमारा बुढ़ापा तो आज उन गर्भस्थितियों की प्लानिंग के कारण से सुखमय व्यतीत हो जाएगा। इसी के लिए जरूरत है आज से सोचने की, विचारने की कि किस प्रकार से उसे ट्रीट किया जाए ताकि वह भी संस्कारों से युक्त जीवन जिए और हमारा बुढ़ापा भी सुकून से निकल जाए।
तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं साथियों, अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। पिता को अपना फर्ज निभाना है, माँ को अपना फर्ज निभाना है, भाई को अपना फर्ज निभाना है, बहन को अपना फर्ज निभाना है, सभी नाते रिश्तेदारों को अपना अपना फर्ज निभाना है और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है। उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित मत करिए, ध्यान दीजिए उच्च संस्कारों पर। जब उच्च संस्कार होते हैं तो बच्चा ग्रेजुएट नहीं ग्रेट होता है। क्या होता है? क्या होता है? पहले ग्रेट लोग पैदा होते थे, अब ग्रेजुएट पैदा होते हैं। ग्रेजुएट नहीं, ग्रेट बनना चाहिए, महान होना चाहिए। वह महानता सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से आ सकती है। इसलिए अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है, इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। ये मेरे उपदेश है, मेरी आनंद यात्राएं सिर्फ आप में जोश पैदा करने के लिए, आप में सोच पैदा करने के लिए हैं। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने घरवार के लिए, आप अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ सोचे, इसके लिए है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। हर व्यक्ति में जोश और जुनून पैदा होना चाहिए। साथियों, ठंडे ठंडे जीने से काम नहीं चलेगा। हमारे भीतर कुछ कर गुजरने की भावना होनी चाहिए और जो कुछ भी आपको करना है आप अपने परिवार में प्रैक्टिकल करिए। इतने बड़े भारत को, इतने बड़े हिंदुस्तान को, 140-50 करोड़ लोगों को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का यह भाव हो जाए कि मुझे अपने आप को और अपने परिवार को इस फ्रेम में फिट करना है, तो आप पाएंगे हिंदुस्तान की रातों रात काया पलट हो जाएगी, सारा संसार बदला हुआ नजर आएगा। बस हमें ज्यादा लोगों का ठेका नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का। हम दो हमारे हो गया परिवार, इतने को ही। एक तो आप सुधर गए, आप सुधरे तो आपकी पत्नी सीधी चलने लगी। जब वो सीधी चलने लगी तो अपने आप दोनों बच्चों को भी अकल आ जाएगी कि जब माँ बाप ऐसे हो गए तो अब हमें क्या करना। आज बच्चों में मोबाइल की लत लग गई। क्यों लगी? क्योंकि बड़ों में लत है। दिन भर माँ को चलाते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जिंदगी मोबाइल। दिन भर पापा को चलाते देखते हैं तो लगता है जिंदगी मोबाइल। घर आते हैं पापा मम्मी सब लोग मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते हैं, तो बच्चों को लगता है जिंदगी मोबाइल है। और हर व्यक्ति जब उसमें लगा है तो उन्हें लगता है कि लाइफ इसी का नाम है, तो फिर बेबी हाथ में लेना चाहते हैं, बेबी पकड़ना चाहते हैं। यदि हम ऐसा ना करें उन्हें लगेगा कि ओ घर में आप आए और आकर के मोबाइल को एक कोने में एक जगह पे रख दे या टांग दे। कोई मोबाइल ना चलाए, कोई टीवी ना चलाए, किताब ले लें, आपस में बैठ करके बातें करें, आपस में बैठ करके खेलें। आपको जो समझ में आए बच्चों के साथ लूडो ही खेलो, सांप सीढ़ी खेलो। इतना नहीं समझ में आता है चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, मम्मी उड़। यही खेलो और फिर थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल करके बच्चों से 2-4 पिटाई खा लो। और बच्चे का वक्त आए तो एक बार भी मत पीटो, बच्चे को लगेगा यार तो मैंने पापा को हरा दिया, और आनंद हो जाएगा आपके परिवार। ये एक समय है तभी खुशियां आ सकती हैं। हर इतना ज्यादा बिजी है जैसे देश में 100-200 कारखाने इसी के चल रहे हैं। क्या पागलपन है?
यदि आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया तो मान करके चलना, जब तुम्हें जरूरत होगी तो परिवार तुम्हें समय देने वाला नहीं है। इसलिए आज बच्चों को समय दो, कल बच्चे तुम्हें समय देंगे। बच्चा कहता है पापा प्लीज गर्मी की छुट्टियां आ गई, चलो ना कहीं घूम करके आते हैं, कहीं चलते हैं बाहर, आप तो कहीं ले ही नहीं। हाँ बेटा चलेंगे, अभी तक थोड़ा सीजन का टाइम है, चलेंगे 8 दिन बाद चलेंगे, 15 दिन बाद चलेंगे। 8 दिन बच्चा निकला, पापा चलो ना प्लीज कहीं तो चलो, आपने बोला था कि ले चलेंगे। हाँ बेटा चलते हैं, थोड़ा सीजन में शादी का वक्त आ गया है, शादियां बहुत है, सीजन है, 8-10 दिन बाद चलेंगे जब सीजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है पापा। 10-15 दिन, महीने भर निकल जाता है, पापा छुट्टियां खत्म होने वाली, चलो ना। हाँ चलेंगे बेटा, मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं बच्चों से? मेरे पास तो, बोलो ना, मरने की भी फुर्सत। बच्चा सुनता है पापा के पास मरने की फुर्सत नहीं, 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 पापा के पास मरने की फुर्सत नहीं। वह हर साल सुनता है। जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और पापा मरने के करीब आते हैं तो बेटा कहता है पापा अभी मरना मत, क्योंकि मेरे पास जलाने की फुर्सत नहीं है, अभी मेरे पास जलाने की। क्या करेंगे आप? अपनों को समय दीजिए, समय पर बढ़े, आप अपने आप को समय देंगे। इसलिए दुनिया के सारे काम छोड़ करके हमें अपनों के लिए समय निकालना चाहिए, तभी जाकर के हमारे अपने समय आने पर हमारे लिए समय निकालें। तो साथियों, अब अपना फर्ज निभाने का वक्त है, इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, जो सोए हैं उनको जगाना ही पर्याप्त नहीं है। काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, जागे हुओं को होश में लाने का वक्त है। जागे हुओं को होश में लाने का, जो जागे हुए हैं बस उन्हें होश में ले आओ। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, इस संध्या का वक्त आनंद यात्रा का समय है, जहां हम यहां उपस्थित हैं। आज की आनंद यात्रा का प्रायोजक स्विमिंग ग्रुप है। जो लोग बड़े कुएं में स्विमिंग करने जाते हैं उनका एक समूह है। संसार एक कुआं है, संसार एक, बोलो, संसार एक बहुत बड़ा कुआं है। संसार एक बहुत बड़ा कुआं है, जहां हम सब लोग जिन्हें तैरना नहीं आता सब उसमें डूब रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, संसार के कुएं में अंदर बाहर हो रहे हैं। ऐसे समय में सद्गुरु आते हैं और जो सीखना चाहते हैं उन्हें तैरना सिखा देते हैं, और जो तैरना सीख जाते हैं वो डूबने से। तो स्विमिंग पूल समूह वालों, जो काम तुम कर रहे हो वही मैं करता हूं, पर तुम उस कुएं में तैरना सिखाते हो। मैं संसार के कुएं में तैरना नहीं, संसार के कुएं से तैरना सिखाता हूं, और लोगों को संसार से बाहर कैसे किया जाए, कैसे हुआ जाए, यह बोध, यह सद्बोध प्रदान करता हूं। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग किसे कहते हैं? टीबी को। किसे कहते हैं? टीबी एक समय जानलेवा बीमारी थी। टीबी एक समय लोग
टीवी के बारे में समझते नहीं थे, खांसते थे, खखारते थे, उनके कफ के साथ खून आता था, उन्हें ठंड दे करके बुखार आता था, कमजोरी आती थी, शरीर दुबला होता चला जाता था और एक दिन वह क्षय रोग उनका क्षय कर देता था और मर जाते थे। अभी भी भारत में हर महीने टीवी से 1 लाख लोग मर जाते हैं अभी। लेकिन भारत सरकार ने पिछले समय से एक अभियान छेड़ा है और ये 2025 का जो साल है, इस साल को उन्होंने एक रेखा बना दी है कि इसके बाद पूरा भारत क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। 2025 को उन्होंने इस प्रकार से नियुक्त किया है भारत सरकार ने कि 25 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को बीसीजी का एक इंजेक्शन लगता है, बीसीजी का एक इंजेक्शन। वो इसी बात के लिए है कि जिस बच्चे को वह टीका लग गया है, अब इस बच्चे को जीवन में टीबी नहीं हो। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। खांसी आती है, खांसी में बलगम में खून आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाने में संकोच मत करिए। ये पहले छुआछूत की बीमारी थी, इसके कारण से बीमारियां बढ़ जाती थी, एक दूसरे को हो जाती थी, लेकिन आज दुनिया ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि 24 मार्च 1982 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने जब टीबी के बैक्टीरिया की खोज की और खोज करने के पश्चात जब दवा बनाई गई और उसके बाद जब ये वैक्सीन लगाए जाने लगे तो धीरे धीरे करके टीबी पर कंट्रोल होने लगा। साथियों, मैं सब बातें इसलिए करता हूं क्योंकि ये बातें जनहित में जारी की जानी चाहिए। सरकार करती है, तुम इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हो, लेकिन जब साधु संतों के मुख से सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी इन विषयों पर सोचना चाहिए, इनके लिए जागरूक होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, यदि 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के उस शोध और खोज के लिए आज के दिन को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्यों ना हम इन सब चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करें। किसी को लंबी खांसी आती है, किसी का शरीर एकदम कमजोर होता चला जा रहा है, ऐसा करने पर हम सरकार के साथ हैं, सरकार के सहयोगी हैं। हम संसार से, इस देश से इस बीमारी को समाप्त करने में मददगार बन रहे हैं, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो साथियों, आज आपसे थोड़ी सी चर्चा इस भवानी मंडी प्रवास के दूसरे दिन मैंने आपसे की है और आज निश्चित रूप से हमारा स्विमिंग ग्रुप आशीर्वाद का पात्र है, जिसने आज की इस आनंद यात्रा का आयोजक बनकर के उसका लाभ उठाया है। आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें, उनका अभिनंदन आपके द्वारा कर दिया जाए। तो ये प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से चलती रहे और हम सभी लोग आनंद के यात्री बनकर के अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर सके, इसकी भावना हमारी होनी चाहिए। तो कुछ प्रश्न